हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो आप सब? मैं आपका दोस्त शांतनु कानसकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस नए सेशन में, जहां आज हम 14 से 20th ऑफ जून के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल एमसीक्यू और वन लाइनर के फॉर्मेट में देखेंगे। आज हम नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स से लेके साइंस एंड टेक तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो के साथ जुड़ सके। चलिए हम मूव करते हैं हमारे पहले सवाल पे। Which government entity has launched the Arogya Path portal for healthcare supply chain? किस गवर्नमेंट एंटिटी ने आरोग्य पथ नाम का पोर्टल जारी किया है फॉर हेल्थ केयर सप्लाई चेन? इसका सही उत्तर है CSIR। CSIR का मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR has digitally launched a web-based solution for healthcare supply chain portal. इस पोर्टल का नाम है आरोग्य पथ। आरोग्य पथ was launched to serve manufacturers, suppliers and consumers to effectively deal with the COVID-19 pandemic. अगले सवाल पे बढ़ते हैं। Government is preparing a list of migrant workers from across the state to offer health insurance benefit under which scheme? गवर्नमेंट माइग्रेंट वर्कर्स की एक लिस्ट तैयार कर रही है जिसमें निम्न में से किस स्कीम के तहत वो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रदान करना चाहती है? इसका सही उत्तर है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए माइग्रेंट वर्कर्स की लिस्ट तैयार कर रही है। इस लिस्ट से वो जो लोअर इनकम ग्रुप की फैमिली मेंबर्स हैं उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने की सुविधा प्राप्त करेंगे। हमारा अगला सवाल है Which among the following entity has launched a multi-location claim settlement facility? इसका सही उत्तर है EPFO, Employees Provident Fund Organization. EPFO has launched a multi-location claim settlement facility. It will allow claim settlement of online claims from any of its regional office across the India. पूरे भारत में कहीं से भी क्लेम सेटलमेंट करने के लिए ईपीएफओ ने ये मल्टी क्लेम सेटलमेंट फैसिलिटी लॉन्च किया है। अगर हम ईपीएफओ की बात करें तो ईपीएफओ का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ईपीएफओ का फॉर्मेशन हुआ था 4 मार्च 1952 को। अगर हम रीसेंट नेशनल अफेयर्स की बात करें तो सेंटर ने कोविड-19 के 2 नए सिम्टम्स ऐड किए हैं ताकि मेडिकल प्रोफेशनल्स किसी भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट को टेस्ट करते समय जान सके। वो सिम्टम्स कुछ इस प्रकार है लॉस ऑफ स्मेल जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं एनोस्मिया और लॉस ऑफ टेस्ट जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं एग्यूसिया। इसी के अलावा जो प्रीवियसली बताए गए कोविड-19 के सिम्टम्स है वो कुछ इस प्रकार है फीवर, फैटीग मतलब थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, एक्सपेक्टोरेशन मतलब कफ, सोर थ्रोट या डायरिया। तो अगर आप इनमें से किसी भी सिम्टम को महसूस कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। चलिए हम मूव करते हैं हमारे अगले सवाल पे। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने लॉकडाउन के समाप्ति की घोषणा कर दी है? प्रेसिडेंट ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कंट्री हैज अनाउंस्ड एंड ऑफ लॉकडाउन इन द कंट्री? इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रोन ने लॉकडाउन के समाप्ति की घोषणा कर दी है और ये ऐलान किया है कि फ्रांस इज फुल्ली रीओपनिंग इट्स इकोनॉमी इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट to accelerate country's economy and recover after COVID-19. अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, करेंसी है यहाँ की यूरो। और अगर हम वर्ल्ड मैप में फ्रांस की बात करें तो एक यूरोपियन कंट्री है जो एक तरफ से आर्कटिक ओशियन से घिरी हुई है
और स्पेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और इटली जैसी कुछ इंपॉर्टेंट यूरोपियन कंट्रीज से कनेक्टेड है। हमारा अगला सवाल है, which among the following organization has approved a loan of $750 million to India? इसका सही उत्तर है एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने $750 मिलियन का लोन इंडिया को प्रोवाइड किया है टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 सिचुएशन। अगर हम एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। फॉर्मेशन हुआ था इनका 25 दिसंबर 2015 और एट प्रेजेंट एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के प्रेसिडेंट है जिन लिक्विन। हमारा अगला सवाल है, Who among the following has been appointed as executive director of HDFC Bank? HDFC बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है कायजात भरूचा। कायजात भरूचा has been reappointed as executive director of HDFC Bank। अगर हम HDFC की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फॉर्मेशन हुआ था इनका अगस्त 1994 में और एट प्रेजेंट HDFC के सीईओ हैं आदित्य पुरी जी। हमारा अगला सवाल है, Who among the following has been appointed as the CEO of UTI Asset Management Company? इसका सही उत्तर है इम्तियाजुर रहमान। Mr. Imtiazur Rahman has been appointed as a CEO of UTI Asset Management Company। अगर हम कुछ रीसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो वाइस एडमिरल बिस्वजीत दास गुप्ता took charge as a Chief of Staff of Eastern Naval Command. Mindtree has appointed Vineet Tera Desai as its new Chief Financial Officer. और actor Pankaj Tripathi has been appointed as a brand ambassador of Bihar Khadi by the state government. Now he will promote Bihar Khadi and the country's largest Khadi mall in Patna. हमारा अगला सवाल है, Which state government has launched an application घर घर निगरानी? किस राज्य सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है घर घर निगरानी? इसका सही उत्तर है पंजाब। Punjab government has launched a mobile application aimed at undertaking house-to-house surveillance to contain the spread of COVID-19. इस ऐप का नाम है घर घर निगरानी और इस ऐप को लॉन्च किया है पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने। हमारा अगला सवाल है, स्टेट वाइड 10-day long special campaign will be launched in which city to create awareness regarding COVID-19? कोविड-19 के रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए 10 दिन लॉन्ग एक स्पेशल कैंपेन कौन सा राज्य शुरुआत करने जा रहा है? इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान will conduct a statewide 10-day long special campaign to create awareness regarding COVID-19. Under this campaign, State Health Department team will go and conduct a door-to-door surveillance and make people aware of precautions to be taken for prevention and control of COVID-19. हमारा अगला सवाल है, Which state cabinet has decided to provide a 10% central reservation for the people belonging to economic weaker section? EWS के तहत जो लोग आते हैं उनके लिए 10% सेंट्रल रिजर्वेशन किस स्टेट के कैबिनेट ने डिसाइड किया है? इसका सही उत्तर है सिक्किम। सिक्किम की स्टेट कैबिनेट ने यह डिसाइड किया है कि जो लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं और जो किसी भी रिजर्व कैटेगरी में ना हो उन्हें 10% सेंट्रल रिजर्वेशन दिया जाएगा। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। चीफ मिनिस्टर है यहाँ के प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद जी। अगर हम सिक्किम के स्टैटिक जीके की बात करें तो सिक्किम की स्टेट एनिमल है रेड पांडा। स्टेट बर्ड है यहाँ की ग्रीन इंपीरियल पिजन और सिक्किम में जो नेशनल पार्क है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क।
और अगर हम इंडिया के मैप में सिक्किम को देखें तो यहाँ पे नेपाल के राइट में कनेक्टेड आपको एक ग्रीन डॉट में सिक्किम दिखाई देगा, जो एक तरफ से नेपाल, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से भूटान और एक तरफ से वेस्ट बंगाल से कनेक्टेड है। अगर हम रीसेंट स्टेट न्यूज की बात करें तो वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए जॉब पोर्टल जिसका नाम है कर्म भूमि फॉर आईटी प्रोफेशनल हु हैव रिटर्न टू देयर स्टेट एमिड कोविड-19। IT professional can use this portal to connect with the company based in the state. उत्तर प्रदेश राष्ट्र सरकार ने एक लेबर कमीशन लॉन्च किया है टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स. The objective of the commission is to provide maximum employment to the workers at the local level in private and non-government sectors as per their skill and employment opportunity. और महाराष्ट्र राज्य सरकार ने अपनी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री रख दिया है. हमारा अगला सवाल है, which among the following bank has launched Aadhaar based instant digital saving account facility through its YONO app? इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. SBI has relaunched its Aadhaar-based instant digital saving account facility for customers who want to open an online account through YONO platform. अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में. फॉर्मेशन हुआ था इनका 1 जुलाई 1955 में और एट प्रेजेंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं रजनीश कुमार जी. और अगर हम योनो के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन. हमारा अगला सवाल है, which of the following banks has launched an online overdraft facility Insta Flexi Cash for its salary account customer? इसका सही उत्तर है ICICI बैंक. ICICI बैंक ने एक ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लॉन्च की है जिसका नाम है इंस्टा फ्लेक्सी कैश for its pre-approved salary account customers, by which these customers can get approval for overdraft instantly in a paperless manner. अब ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है? तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट allows a customer to continue withdrawing money even when the account has low funds or insufficient funds to cover the amount of withdrawal. अगर हम ICICI बैंक की बात करें तो ICICI बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में. फॉर्मेशन हुआ था इनका जून 1994 को और एट प्रेजेंट ICICI बैंक के CEO है मिस्टर संदीप बख्शी जी. हमारा अगला सवाल है, वसंत राय जी passed away recently. He was related to which among the following sports? इसका सही उत्तर है क्रिकेट. Veteran Indian cricketer वसंत राय जी passed away recently. हमारा अगला सवाल है, डैनी कुट्टी डेविड passed away recently. He was related to which of the following sport? डैनी कुट्टी डेविड जी का हाल ही में निधन हुआ है. वे किस खेल से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है वॉलीबॉल. फॉर्मर केरला वॉलीबॉल कैप्टन डैनिकुट्टी डेविड passed away. अगर हम कुछ रीसेंट ऑबिचुअरीज की बात करें कि जैसा कि हम सबको पता है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का हाल ही में निधन हुआ है. फॉर्मर न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेटर मैट पोरी passed away recently. Former Lok Sabha Member of Parliament Mr. Madhavrao Patil passed away recently, and noted folk singer of Uttarakhand Mr. Hira Singh Rana passed away. हमारा अगला सवाल है, which entity has developed a sanitizing chamber जिसका नाम है जर्मी क्लीन? इसका सही उत्तर है DRDO. DRDO ने एक सैनिटाइजिंग चेंबर लॉन्च किया है जिसका नाम है जर्मी क्लीन टू सैनिटाइज यूनिफॉर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस. ये चेंबर एट ए टाइम 25 पेयर ऑफ यूनिफॉर्म्स सैनिटाइज करके देगा 15 मिनट के भीतर. अगर हम DRDO की बात करें तो DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. फॉर्मेशन हुआ था इनका 1958 में और एट प्रेजेंट DRDO के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी जी. हमारा अगला सवाल है, DIIT पुणे हैज डेवलप्ड ए बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क. व्हाट इज इट्स नेम? DIIT पुणे ने एक बायोडिग्रेडेबल फेस मास्क डेवलप किया है, उसका नाम क्या है? इसका सही उत्तर है
पवित्राप्ति DIIT पुणे ने एक बायोडिग्रेडेबल आयुर्वेदिक फेस मास्क लॉन्च किया है, उसका नाम है पवित्राप्ति। दिस फेस मास्क acts as a virus neutralizer and resists the bacteria. हमारा अगला सवाल है, रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन हैज डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड COVID-19 टेस्ट विच कैन बी परफॉर्म्ड एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। इसका सही उत्तर है IIT हैदराबाद। Researchers from IIT Hyderabad has developed an artificial intelligence powered COVID-19 test kit which can performed at an affordable cost. ये टेस्ट किट आपको COVID-19 पॉजिटिव और नेगेटिव होने के रिजल्ट्स 20 मिनट्स में प्रोवाइड करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।